स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे हिस्ट्री 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर इसमें करीब करीब 100 हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो इसके बाहर से यकीन कीजिए कि आपको नहीं आने वाला है। आपको टोटली इसी वीडियो में तैयारी हो जाएगी चैप्टर 1 की, हिस्ट्री की। तो चलिए मैं देरी नहीं करता हूँ और आपको एक एक करके सारे मैं जो एमसीक्यूज हैं उसको मैं बताना शुरू करता हूँ। अगर किसी में भी कहीं पर भी अगर डाउट हो, अगर कोई रीज़न समझ में ना आए, कारण समझ में ना आए, तो कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा कि क्यों, कैसे और क्या मतलब उसका आंसर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर है क्वेश्चन, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि फ्रांस का राजा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जब शुरू हो रहा था उस समय कौन था। ऑप्शन है ए लुइस 16, बी जार निकोलस, सी मैरी एंटोनेट, डी एडवर्ड टू। सही आंसर है इसका लुइस 16। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप। ए 19th सेंचुरी, बी 20th सेंचुरी, सी 17th सेंचुरी, डी 16th सेंचुरी। सही जवाब इसका है आंसर 19th सेंचुरी। विच वन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बाल्कन रीजन। यानी कि बाल्कन रीजन में इसमें से कौन सा एरिया नहीं आता है। ए स्पेन, बी सर्बिया, सी बोस्निया हर्जगोविना, डी क्रोएशिया। सही जवाब है इसका आंसर स्पेन, यानी कि ए। हु सेड दैट इटली वाज मेरली अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। ए मैटरनिक, बी नेपोलियन, सी कावोर, डी गुइजॉट। सही आंसर है मैटरनिक, ए। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। ए 1707, बी 1789, सी 1798, डी 1801। इसका सही जवाब है 1707, जवाब नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। ए ऑटो वन बिस्मार्क, बी गैरीबाल्डी, सी मेटरनिक, डी मैजिनी। सही इसका आंसर है ए ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन अगला है, जोल्वेराइन वाज यानी कि जोल्वेराइन क्या था। ए कस्टम यूनियन, बी डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन, सी ट्रेड यूनियन, डी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन। सही जवाब है ए कस्टम यूनियन। हु सेड काउर, मेजनी एंड गैरीबाल्डी थ्री हर ब्रेन हर सोल हर शोर्ड। ए जॉर्ज मेरेडिथ, बी लुइस 18th, सी विक्टर एमानुअल, डी गुइजॉट। इसका सही जवाब है जॉर्ज मेरेडिथ, आंसर नंबर ए। नेम द स्टेट विच लेड द प्रोसेस ऑफ इंडियन यूनिफिकेशन। ए सार्डिनिया पिडमॉन्ट, बी रोम, सी प्रसिया, डी वियना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सार्डिनिया पिडमॉन्ट। Which year was known as the year of deer bread? A 1848, B 1789, C 1830, D 1815। सही जवाब है 1848, आंसर ए। वियना कांग्रेस वाज कन्वेनेड इन 1815 फॉर व्हाट पर्पस। किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। मीटिंग के कौन सा किस लिए हुआ था। ए टू रीस्टोर कंजर्वेटिव रिजिम इन यूरोप, बी टू डिक्लेयर कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, सी टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस, डी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। आंसर टू रिड्यूस कंजर्वेटिव रिजिम इन यूरोप। ये है सवाल नंबर, आंसर नंबर ए। हु वाज फ्रेडरिक सोरियू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, बी किंग ऑफ फ्रेम, सी चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, डी अ रेवोल्यूशनरी। सही जवाब है ए फ्रेंच आर्टिस्ट। हु फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी मिलिशिया रेड शर्ट। ए गैरीबाल्डी, बी विल्सन,
सी जार अलेक्जेंडर टू, डी मैटरनिक। सही जवाब है इसका ए गैरिबाल्डी। व्हाट वाज हेलेरिया फिलिप? A. A secret society. B. A political party. C. An allegory. D. A custom union. सही जवाब है इसका A. Secret society. Napoleonic Code was introduced in the year of A. 1804. B. 1805. C. 1807. D. 1809. इसका सही आंसर है A. 1804. Who followed the policy of golden mean? A. Louis Philippe. B. Mazzini. C. Metternich. D. Duke of Orleans. सही इसका आंसर है A. Louis Philippe. After the Vienna Congress, a number of police prizes were sent to Serbia by the Russian authorities for A. Not preaching in Russian language. B. Bringing religion reforms in Serbia. C. Opposing constitutional reforms. D. Holding secret meetings. इसका आंसर है not preaching in Russian language, option number A. The Convention Parliament of England decided to following after the Glorious Revolution. A. All the options. B. James' daughter Mary II and her husband William III would jointly rule the country. C. The monarch would be subject to a parliament. D. That the parliament would set out the Bill of Rights. इसका सही जवाब है all the options, यानी कि सभी ऑप्शन इसके होंगे। अगला क्वेश्चन है सिविल कोड ऑफ 1804 इन्फोर्स्ड थ्रू आउट द फ्रेंच टेरिटरीज। ए ऑल द ऑप्शंस। बी secured right to property. C established equality before law. D abolished privileges based on birth. इसका भी आंसर होगा ए ऑल द ऑप्शंस, यानी कि सभी सही हैं। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was an area called A. Balkans, B. Prussia, C. Ottoman, D. Macedonia. सही इसका आंसर है A. Balkans. What is an allegory? A. Abstract idea. B. Idealistic state. C. Art form. D. Song. इसका सही जवाब है ए abstract idea. What were the contributions of the Grimm brothers in nation buildings? A. Fairy tales. B. Folk dances. C. Operas. D. Music. इसका सही जवाब है A. Fairy tales. What was the famous expedition carried out by Giuseppe Garibaldi called? A. Expedition of the thousand to South Italy. B. Young Italy in Marseilles. C. Young European bird. D. None of the options. इसका सही जवाब है आंसर ए एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 to South Italy. Name the act which resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. The Act of Union 1707. B. Tax Reform Act 1784. C. Commutation Act 1784. D. None of the options. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. Who was proclaimed the King of United Italy in 1861? A. Victor Emmanuel II. B. Giuseppe Garibaldi. C. Giuseppe Mazzini. D. Cavour. इसका सही जवाब है ए विक्टर इमैनुअल II. What was Young Italy? A. Secret society. B. Vision of Italy. C. National anthem of Italy. D. None of the option. इसका सही आंसर है A. Secret society. Who were the Junkers? A. Large landowners. B. Soldiers.
सी अरिस्टोक्रेसी, डी वीवर्स। सही जवाब है इसका ए लार्ज लैंड ओनर्स। Women were admitted in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, but only as A. observers, B. guards, C. waitress, D. opposition। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ऑब्जर्वर्स। आप लोग एक चीज़ महसूस किए होंगे कि अधिकतर क्या यानी कि लगभग सभी का ऑप्शन ए हो रहा है, यानी कि आपको ये चीज़ याद कर लेने चाहिए। इस तरीके का मतलब आपको दिया जा सकता है ऑप्शन वगैरह, तो ऑप्शन यहाँ पर चूँकि बनाया गया है तो वो सिंपली सा पहले जो सही आंसर होता है वही आ जाता है, उसके बाद में ऑप्शन सोचा जाता है कि कौन सा इसका और ऑप्शन दिया जाए। तो इसलिए आप जनरली इसको याद ही कर लेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शंस आगे पीछे करके भी आए, इसलिए जो आंसर सही है उसको बिल्कुल याद कर लिया जाता है। आप 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे आपको श्योरली याद हो जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे ज़रूर वीडियो 2 बार 3 बार। चलिए, व्हाट डिड वीवर्स इन सिलेसिया इन 1845 रिवोल्ट अगेंस्ट? ए कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिडंट पे देम इनफ, बी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, बी सी बैड क्वालिटी रॉ मटेरियल, डी नन ऑफ द ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिडंट पे देम इनफ। What was the result of police being used as the medium of instruction for preaching in all church gatherings in late 18th century? A. Priests and bishops were jailed. B. Followers were tortured. C. Preachers were forced to preach in Russian. D. Followers were sent to Siberia। सही जवाब है प्राइस्ट एंड बिशप्स वेयर जेल्ड, यानी ऑप्शन वही ए। How did Karol Kurpinski celebrated the national struggle? A. Operas, B. Plays, C. Books, D. Poetry। इसका सही जवाब है A. Operas। Who was Frederick Soryu? A. A philosopher, B. A painter, C. A politician, D. A revolutionary। इसका सही जवाब है B. A painter। Which of the following is true with reference to romanticism? A. Concept of government by consent, B. Freedom for the individual, C. Cultural movement, D. Freedom of markets। आंसर इसका कल्चरल मोमेंट होगा, सी है ऑप्शन। What was the basic philosophy of the conservatives? A. They opposed monarchical forms, B. They were the supporters of democracy, C. They wanted to glorify folk art and vernacular language, D. They stressed the importance of tradition and established institutions and customs। इसका सही जवाब यही है D. They stressed the importance of tradition and established institutions and customs। Who was Count Cavour, Count Camillo de Cavour? A. The Chief Minister of Italy, B. Revolutionary of Germany, C. A Catholic missionary, D. He Chancellor of Germany, the Chancellor of Germany होगा। सही जवाब है इसका A. The Chief Minister of Italy। Which of the following state lead to unification of Germany? A. Bavaria, B. Prussia, C. Rhineland, D. Hanover। इसका सही जवाब है आंसर बी प्रशिया। Who hosted the Congress of Vienna in 1815? A. Cavour, B. King Victor Emmanuel, C. Bismarck, D. Duke Metternich। सही जवाब है आंसर डी ड्यूक मेटरनिक। What was the main objective of the Treaty of Vienna of 1815? A. To undo the changes brought about in Europe during Napoleonic War, B. To plan the unification of Germany, C. To restore the democracy in Europe, D. To overthrow the Bourbon dynasty। इसका सही जवाब है आंसर ए ऑप्शन ए
to undo the change about in Europe during Napoleonic War। यानी कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेज लाए थे, वहाँ से डेमोक्रेसी और ये कंजर्वेटिव रिजिम वगैरह हटा दिए थे, उस चीज़ को फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रीस्टोर करना था। Which of the following treaty recognized Greece as an independent nation? A. Treaty of Versailles, B. Treaty of Constantinople, C. Treaty of Frankfurt, D. Treaty of Vienna। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, Treaty of Constantinople। At which of the following places was the Frankfurt Assembly convened? A. At the Palace of Prussia, B. At the Half of Mirrors in Palace of Versailles, C. At the Church of St. Peter's, D. At the Church of St. Panil। ये सही जवाब है डी, एट द चर्च ऑफ संत पनील। संत पॉल चर्च का नाम है, पनील लिखा गया है। What marked Greece as an independent nation? A. Treaty of Constantinople 1832, B. Treaty of Vienna 1815, C. Treaty of Versailles 1871, D. None of the option। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। एक और उसमें बन गया आपका क्वेश्चन, जैसे कि कब हुआ था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का, तो आप बता सकते हैं 1832 में। चलिए आगे का क्वेश्चन है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? ए. मेटरनिक, बी. टी.एस. एलियट, सी. लॉर्ड बायरन, डी. ग्यूसेपी। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेटरनिक। इट मीन्स ड्यूक मेटरनिक। नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जिनोवा। ए. ग्यूसेपी मैजिनी, बी. जॉन गॉटफ्रीड हर्डर होता है पूरा नाम, सी. मैटरनिक, डी. नन ऑफ द ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्यूसेपी मैजिनी। व्हाट मेजर इशू वाज criticized against by the liberal nationalists? A. Censorship laws to control the press, B. Preservation of the church, C है A. modern army, D. efficient bureaucracy। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, censorship laws to control the press। When were the conservative regimes set up? A. 1815, B. 1820, C. 1830, D. 1832। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1815। वही जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर कंजर्वेटिव रीजन यानी कि बोर्बो राजवंश का राजा वो थे लुइस 18, उनको जो है कि बनाया गया था ड्यूक मेटरनिक ने, ट्रीटी ऑफ वियना का जो चांसलर थे ऑस्ट्रिया का, वो जो है कि इसका प्रेसिडेंसी किए थे। चलिए, वाई वॉज द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम सेट अप इन द नॉर्थ? ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, बी. टू कर्ब गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सी. टू कंट्रोल सेंसरशिप लॉज, डी. बोथ टू कंट्रोल सेंसरशिप लॉज एंड टू कर्ब गवर्नमेंट एक्टिविटीज। नहीं भाई, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। Why was the Treaty of Vienna drawn up in 1815? Option A, to restore the monarchies, B. to abolish tariff barriers, C. to divide the German Confederation of 39 states, D. none of the option। इसका सही जवाब है टू रीस्टोर द मोनार्कीज, ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने ऊपर भी बताया है, मोनार्की को बोर्बो राजवंश के राजा लुइस चार्ल्स 18 को लाने के लिए। चलिए, what led to abolishing of the tariff barriers in the German speaking regions of Europe and the reduction of currencies? Option number A, formation of the custom union, B. abolition of feudalism, C. formation of traditional institutions,
डी स्टेट पावर। इसका सही जवाब है फॉर्मेशन ऑफ द कस्टम यूनियन, ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम था जोल्वेराइन। What was viewed as obstacle to economic change and growth by new commercial classes? A. Custom duties. B. Limited suffrage. C. Absence of railways. D. Reduced status of women. सही इसका जवाब है कस्टम ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर ए। A merchant traveling from Hamburg to Nuremberg in the first half of the 19th century had to pass through how many custom barriers to sell his goods? Option A 11, B 9, C 10, D 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11। What territories did the Habsburg Empire rule over? A. Both Austria and Hungary. B. Hungary. C. Austria. D. Romania। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। When did Napoleon invade Italy? A. 1797, B. 1905, C. 1795, D. 1821। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1797। What seemed to outweigh the advantages of the administrative changes in Europe? A. Forced conscription into French armies. B. Increased prices. C. Laws and that was not uniform. D. Movement and exchange of goods। इसका सही जवाब है forced conscription into French armies, ऑप्शन नंबर ए। What did the Napoleonic Code of 1804 spell out? A. All of the option. B. Wiping out privileges by birth. C. Right to property. D. Equality before law। इसका सही जवाब है ऑल द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए। इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस हु वेयर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट्स टू वोट? ए. प्रॉपर्टी ओइंग मैन। बी. ऑल वोमेन। सी. प्रॉपर्टी ओइंग वोमेन। डी. ऑल मेन। इसका सही जवाब है ए. प्रॉपर्टी ओइंग मेन। The word Das Volk refers to A. Common people of France. B. Common people of Italy. C. Common people of Germany. D. Common people of Russia। इसका सही जवाब है C. Common people of Germany। Giuseppe Mazzini was described as the most dangerous enemy of our social order by A. Metternich, B. Giuseppe Garibaldi, C. William I, D. Hitler। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए Metternich। The theory that tries to make awarenesses of women's rights and interests based on the belief of the social, economic and political equality of the gardeners is known as A. Humanism, B. Feminism, C. Postmodernism, D. Culturalism। इसका सही जवाब है बी Feminism। The Civil Code of 1804 was usually known as A. The Bismarck Code, B. The Napoleonic Code, C. The National Code, D. The Social Code। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द Napoleonic Code। La patrie, one of the ideas used during the French Revolution to emphasize the notion of a united community, means A. Holy Land, B. Fatherland, C. Motherland, D. United Land। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी Fatherland। When France sneezes, the rest of Europe catches cold was observed by A. Duke Metternich, B. Napoleon, C. Otto von Bismarck, D. William I। इसका सही जवाब है A. Duke Metternich। A nation is described as a community of people who believe that they have a common, ऑप्शन है ए होमलैंड, बी बर्थ प्लेस, सी हिस्ट्री, डी कॉमन एरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिस्ट्री।
In Ireland, a revolt by Catholic Irishmen in the year 1798 was led by A. Milton Booth, B. Wolfe C. MC Gregor, D. पोर्टमन कीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्फटोन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विथ ए. द अमेरिकन रेवोल्यूशन, बी. द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी. द रशियन रेवोल्यूशन, डी. द चाइनीज रेवोल्यूशन। इसका सही जवाब है बी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। टू फर्दर their imperialist aims, European powers manipulated the A. nationalist A. nationalist aspiration of subjects, B. resources of colonies, C. political power, D. economic power। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का पावर शेयरिंग को लेकर के। उसमें के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे एमसीक्यू वो सारे आपको मिल जाएंगे, जो उसके बाहर से आपको नहीं आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। टर्म 1 का अगर एग्ज़ाम देना है बढ़िया, नंबर उठाना है बढ़िया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।